कभी आपने सोचा है कि एक इंसान की भूख, एक देश का घमंड और पूरी दुनिया की चुप्पी किस तरह करोड़ों जिंदगियां बर्बाद कर सकती है? ये कहानी है उस युद्ध की जिसने दुनिया की रफ्तार थाम दी, इंसानियत को रौंद दिया और इतिहास में सबसे खौफनाक अध्याय लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध, एक ऐसी तबाही जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाई। साल था 1919। पहला विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। दुनिया थकी हुई थी। जर्मनी टूटा हुआ था। वर्साई की संधि ने जर्मनी को सिर्फ हराया नहीं, उसे अपमानित कर दिया। जमीन छीन ली गई, सेना सीमित कर दी गई, भारी जुर्माना लगाया गया, पर असल जख्म था जर्मन जनता के आत्मसम्मान पर। और इन्हीं घावों से उठकर आया एक इंसान, एडोल्फ हिटलर। उसने कहा, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। लोग बेरोजगार हैं, भूखे हैं, अपमानित हैं और हिटलर उन्हें एक सपना देता है, हम फिर उठेंगे, हम दुनिया पर राज करेंगे। धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। सत्ता अब सिर्फ एक के पास थी, फारर यानी नेता, मतलब हिटलर। जर्मनी फिर से हथियार बनाने लगा, सेना मजबूत की गई, यहूदी लोगों को दुश्मन बताया गया। 1 सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने चेतावनी दी थी, लेकिन हिटलर नहीं रुका। 3 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब जर्मनी के साथ था इटली का तानाशाह मुसोलिनी और थोड़े समय में एशिया में जापान भी शामिल हो गया। एशिया में जापान पहले से ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। 1937 में उसने चीन पर हमला किया और भयंकर नरसंहार किया। कोरिया पहले से ही जापान के कब्जे में था। फिर नजर गई दक्षिण पूर्व एशिया के संसाधनों पर, लेकिन एक रुकावट थी, अमेरिका। जापान को डर था कि अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। और फिर 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। अमेरिका गुस्से में था। अगले दिन उसने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और अब पूरी दुनिया युद्ध की ज्वाला में जल रही थी। जर्मनी में हिटलर अब सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो एक नस्लीय सफाई की मुहिम चला रहा था। यहूदी, रोमा, विकलांग, समलैंगिक, जो भी उसकी सोच से अलग था, उनके लिए बनाए गए थे कंसंट्रेशन कैंप, गैस चैम्बर, जबरन श्रम, भूख और बीमारी से मौत। 60 लाख यहूदी मारे गए। इसे कहा गया द फाइनल सॉल्यूशन। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1942 रूस के स्टॉलिनग्राड में जर्मन सेना को करारी हार मिली। ब्रिटेन ने अफ्रीका में इटली को पीछे धकेला और फिर आया 6 जून 1944, डी डे। अब हजारों अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई सैनिक फ्रांस के समुद्र तटों पर उतरे। अब हिटलर हार की ओर बढ़ रहा था। अप्रैल 1945 सोवियत सेना बर्लिन के करीब थी। हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 8 मई 1945 जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जापान अब भी लड़ रहा था। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। 70,000 लोग पल भर में जल गए। और 9 अगस्त नागासाकी पर दूसरा बम गिरा। हजारों बच्चे, औरतें, आम लोग बिना युद्ध लड़े खत्म हो गए। 2 सितंबर 1945 जापान ने आत्मसमर्पण किया। द्वितीय युद्ध का समाप्त हो गया। 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों शहर ध्वस्त हो गए। संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ ताकि ऐसा युद्ध फिर कभी न हो। लेकिन सवाल यही है, क्या हमने वाकई कुछ सीखा? द्वितीय विश्व युद्ध की ये कहानी केवल बमों, टैंकों और सेनाओं की नहीं है। ये कहानी है टूटे हुए घरों की, माँ की लाश पर रोते बच्चों की और उस इंसानियत की जो चुपचाप खत्म हो गई। इतिहास को याद रखो, क्योंकि इतिहास भूलने वाले अक्सर उसे दोहराने को मजबूर कर देते हैं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और